ये होता है सोता बोलो राधे राधे। हाँ। घर पे बच्चे सोने नहीं देते बेचारों को। हाँ। तो अब लाइट भी नहीं आए, चलो शहरों में तो व्यवस्था है, लेकिन गांव में लाइट नहीं आए तो गर्मी का मौसम हो तो यहाँ बढ़िया पंडाल में कूलर पंखा लगे रहे, तो घर पे बच्चे सोने ना दें तो भैया कथा पंडाल में जाओ, किसी पाइप का सहारा लगा के 3 घंटा की बढ़िया समाज लो। बोलो है? 3 घंटा बढ़िया। ये होता है सोता। और तीसरा और खतरनाक होता है, वो होता है सरोता। क्या होता है? सरोता। सरोता का काम जानते हो? उस सुपारी को भी काट देता है। ये जब से कथा में आएगा तब से इसकी चोंच चलती रहेगी, कट 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 कट। शांत नहीं बैठ सकता। ये कथा ऐसे नहीं सुनाई, ये मंच ऐसा लगाया, वो भजन तो सुनाया नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया है? उनके 3 घंटे इसी में निकल जाते हैं। पैड वाला फोन चला रहा है, ऑर्गन वाला व्हाट्सएप चला रहा है, वो सब इसी में निकल जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ। तो जब से वो आएगा तब से उसकी चोंच चलती रहेगी साहब। ये होता है सरोता। बोलो राधे राधे। अब देखो यहाँ गलती होगी तो यहाँ भी तो बताना पड़ता है ना। ये फोन ऐसी बीमारी चला साहब, पहले राक्षस थे ना, भस्मासुर, व्योमासुर, अघासुर, ये राक्षस है। अब ये इन्होंने ये नए वर्जन में आ गए राक्षस। अब फेसबुक, व्हाट्सएप है, ट्विटर और क्या क्या है, इंस्टाग्राम, इसने रूप बदल लिया। हाँ, इन राक्षसों ने रूप बदल लिया। आप कहीं जाओ बस, और मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? फोन देना जाओ, शर्माओ मत, मैं कोई बात नहीं। ये देखो मंदिर में गए, भोले बाबा सामने, फोन चल रहा है कान पे, देखो ऐसे करके। अब देखो भोले बाबा पे एहसान हो रहा है, तो भोले बाबा की जो पिंडी है, भोले बाबा भी सोचते होंगे भैया कैसे भगत आ गए। ये इसने एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो भगवान के लिए छोड़ दी। जब देखो तब हर समय साहब। एक मैंने स्टेटस पढ़ा था व्हाट्सएप पे, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो फोटो, मैं बोल रहा हूं है? घर में लोग तो हैं पर आदमियत नहीं बची। आदमी तो है, आदमियत नहीं है। 10 लोग बैठे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि सामने माँ है या पिता है, भाई है, कोई मतलब नहीं, सब अपना। मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अति तो साफ गलत होती है। कोई कथा में जरूरी फोन आए, मैं मना नहीं करता कि काम मत करो, अच्छी बात है, करना चाहिए काम। कोई जरूरी फोन आए उठाओ, लेकिन प्रयास करो बेवजह लगे रहना, ये तो अपराध है। हर समय लगे रहो। वो दिन दूर नहीं होगा साहब जब बहुत जल्दी, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं ना, ऐसे फोन के व्रत आ जाएंगे। आज व्हाट्सएप का व्रत है भैया, पूरे दिन भर व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। आज फेसबुक का व्रत है, पूरे दिन भर फेसबुक नहीं चलाएंगे। ये राक्षस नए वर्जन में आ गए। इसका सदुपयोग भी है, इसका दुरुपयोग भी है। देखो चीजें अच्छी बुरी नहीं होती हैं, हमारा भाव होता है। चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है, चाकू डाकू के हाथ में भी होता है। डॉक्टर उसी चाकू से किसी के पेट को फाड़ करके जान बचा लेता है, और डाकू उसी चाकू से किसी के पेट को फाड़ के जान निकाल देता है। दोष चाकू का नहीं है, दोष हमारे भाव का है। हमारा भाव, हमारा मन कहां केंद्रित है। ये प्रयोग करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 घंटे छोड़ो, छोड़ो इसको, इससे थोड़ा दूरी बनाओ साहब। कोई जरूरी बात है तो मंगाओ। धीरज भैया, चलो, मुझे भरोसा मेरे धीरज भैया नहीं चलाएंगे बेवजह। बोलो राधे राधे। वैसे ये सब बहुत अच्छी है तो नहीं चलाते, पर
अब मैं आपका उदाहरण तो दे नहीं सकता, तो बेचारा मेरी चोट बेचारों पे चलती है, क्या कर। आप सब बहुत अच्छे। मैं कथा भूल गया इनके चक्कर में, फोन के चक्कर में। देखो मेरी कथा भी बुलवा दी फोन पे। बोलो राधे राधे। कहां चल रही थी कथा? सोनीपत में। ये बढ़िया जवाब। अब कहो महाराज जी कि नहीं चल रही सोनीपत में। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये नींव है। सबसे पहले तो भगवान के चरणों में भक्ति हो ना साहब, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। जब ठाकुर जी की बंसी बजती थी ना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। भगवान को देखो कौन प्रिय है, भगवान किसको सबसे जल्दी अपने पास बुलाते हैं। जब बंसी बजती थी ना, तो जानते हो गोपियों की क्या दशा होती? जो गोपी जहां रहती थी वो वहीं स्थित हो जाती थी। हाँ, तो एक दिन गोपियों ने कहा, अरे बंसी तू दिन रात बजती रहती है, न तू खुद सोती है न सोने देती है। एक गोपी ने कहा, बहन एक बात बता, ये बंसी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? भगवान हमेशा अपने पास रखते हैं। ध्यान से सुनना। एक गोपी बोली, बहन मुझे तो ऐसा लगता है इस बंसी ने ना बहुत तपस्या करी है। पहले जंगल में बांस के रूप में रही, कभी वर्षा, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी धूप, सब सहन किया इसने। फिर काटने वाले ने इसको काटा, फिर इसमें छिद्र किए, तो इसने बहुत तपस्या करी है, इसलिए भगवान को प्रिय है। दूसरी गोपी बोली, बहन तपस्या तो बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं, अमलात्मा भी करते हैं, हाँ, उनको तो नहीं प्रिय, भगवान उनको तो नहीं रखते अपने पास। मुझे तो ऐसा लगता है बहन, ये बंसी में ना छिद्र हैं, छेद हैं, और बंसी ने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं है। ध्यान से सुनना, बंसी ने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं। छिद्र माने दोष। ध्यान से सुनिए, छिद्र माने दोष, कमी। मानो भगवान को कौन प्रिय है? जो अपनी कमियों को भगवान के सामने खोल करके रख दे। भगवान उसको अपने पास रखते हैं। किस भक्त को रखते हैं? जो भक्त भगवान के सामने कहे, ठाकुर जी मुझ में तो इतनी कमियां हैं, ठाकुर जी मुझ में तो इतनी बुराइयां हैं, अपनाना हो अपना लो, ठुकराना हो ठुकरा दो। और जो भगवान के सामने अपनी कमियों को निकाल के रख देता है, मेरा भगवान ठुकराता नहीं है, अपना लेता है। साहब आओ मैं अपना। इसलिए बंसी भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि बंसी ने अपना कुछ छुपाया नहीं है। एक गोपी बोली, बहन बंसी, अरे बंसी तेरे लिए ठाकुर जी ने कितनी सुविधा करी है। ध्यान से सुनो, कितनी सुविधा ठाकुर जी की बंसी के लिए। ब्रज जीवन होटन के तकिए, कर फूलन सेज बिछावती है, अंगुरेत दबावत पाहि जही, बन बांसुरी मोद न पावती है। एक गोपी बोली, अरे बंसी तेरे लिए ठाकुर जी ने कितनी सुविधा करी है। ब्रज जीवन होटन के तकिए, कर फूलन सेज बिछावती है। ठाकुर जी के हाथ तेरा पलंग है? देखो क्या श्रृंगार है बंसी के लिए। ठाकुर जी का हाथ बंसी तेरा पलंग है। ब्रज जीवन होटन के तकिए, ठाकुर जी के होठ बंसी तेरा तकिया है। तुझे फिर भी नींद नहीं आती? ब्रज जीवन होटन के तकिए, कर फूलन सेज बिछावती है। और बंसी तुझे कहीं गर्मी ना लगे, इसलिए ठाकुर जी अपनी पलकों से तेरी हवा करते रहते हैं। बंसी कहीं तेरे पैरों में दर्द ना हो जाए, तो अंगुरेत दबावत पाहे जी। जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो उंगलियों से, तो गोपी बोली,